नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। आज हम जो हिंदी में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसका नाम है समास। इस पे हम आज चर्चा करते हैं। बेटा जैसा कि आपको पता होगा, आपके जो एग्जाम है उसमें क्या है, आपके हर सब्जेक्ट में बहुविकल्पी कर दिए गए हैं, है ना। बहुविकल्पी क्वेश्चन आने लगे। आपका 20 जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी आता है। तो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना, तो इसके लिए हम ना सीरीज चला रहे हैं। आप इस सीरीज से आप करें तो आपको गारंटी से बेटा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। आप एग्जाम में काफी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बेटा अगर आपके 20 नंबर ये है, आपका पक्का रहता है 20 नंबर। तो आप अगर 20 नंबर आपका हर सब्जेक्ट में हो जाता है, लगभग 120 नंबर आपका करेक्ट हो जाता है, इसमें आपके कोई भी अंक कटने वाले नहीं है। तो आज हम बात करते हैं समास। समास में अगर आपकी यूपी बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ दो ही टॉपिक्स जो हैं, दो ही समास काफी बार रिपीट हुए। एक होता है आपका द्विगु समास और एक होता है द्वंद्व समास। एक होता है द्विगु समास और दूसरा होता है द्वंद्व समास। बेटा ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड में हिंदी में आपको अपना पूरा पेपर सही से हल करके आना है तो आपको ये दो समास को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है, द्विगु समास और द्वंद्व समास। और इसमें भी बहुत आसान होता है। द्विगु समास इसमें क्या होगा, आपका गिनती बताई जाएगी। द्विगु समास में आपकी गिनती बताई जाती है। द्वंद्व समास में बीच में क्या होगा बेटा, इसकी ट्रिक बता रहा हूं। बीच में ना इसमें डैश लग के आता है, इसमें आता है डैश लगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं पाप पुण्य। बेटा जैसे मैंने ये लिख के आपको दिखाया पाप पुण्य, तो पाप पुण्य इसका समास विग्रह की मैं बात करूं तो इसका समास विग्रह पाप और पुण्य है ना, या इसका पाप और पुण्य। तो बेटा इसमें सुने पाप और पुण्य इसका समास विग्रह। अगर मैं समास की बात करूं तो इसमें समास है वो द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास। दूसरे के द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बेटा, इसमें आपको गिनती बताइए। गिनती की बात करें हम जैसे चौराहा। चौराहा चौराहा भी मतलब है आपका द्विगु समास, क्योंकि इसमें बताई जा रही है गिनती। क्या बताया जा रही है, मतलब चार राहों का समाहार, जहां पे से चार रास्ते गुजरते उसको कहते हैं चौराहा। क्या कहते हैं, चौराहा। दूसरी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूं द्विमंजिला। द्विमंजिला द्विमंजिला का मतलब जिस बिल्डिंग में दो मंजिल होते हैं उसको द्विमंजिला बोलते हैं। तो इसमें भी बेटा आपकी गिनती बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है, कितने का बोध हो रहा है बेटा, दो का। तो यहाँ पर भी बेटा द्विगु समास हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। तो मैं आज कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के एकदम चुनिंदा क्वेश्चनों को लेके आया जो आपको करने हैं। तो आप मेरे साथ लिखते चले, आप बोर्ड में काफी अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो देखिए। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देख जैसे मैंने लिखा दोपहर। बेटा आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, देखो समास विग्रह में नहीं करके बताऊंगा। क्यों, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर आपका जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कौन सा समास है, कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो बेटा मैं ज्यादा उसका समास विग्रह करूं तो देखो टाइम ज्यादा है नहीं, टाइम ज्यादा नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ही है कि मतलब आप उतना पढ़ें जिससे आपका पेपर में अच्छा स्कोर बन सके। जैसे दोपहर है, ये मैंने लिखा है दोपहर। दोपहर इसमें कौन सा समास है बेटा, द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा बताई जा रही है गिनती। क्या बताई जा रही है बेटा, गिनती। दूसरे की मैं बात करूंगा चौराहा। आपको बताना इसमें कौन सा समास है, चौराहा। बेटा इसमें चौराहा में जो समास होगा बेटा होगा कौन सा समास होगा, चौराहा में भी द्विगु समास है बेटा। क्यों द्विगु समास है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके गिनती बताई जा रही। क्या बताई जा रही, गिनती। अच्छा एक क्वेश्चन ये लिखता हूँ, दाल भात। आपने सुना होगा दाल भात, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बेटा समास है द्वंद्व समास। क्यों, इसमें कौन सा समास है बेटा, द्वंद्व समास। दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें, नवरत्न। नवरत्न है, नौ दुर्गा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नवरत्न। बेटा आपको इसमें बताना है कौन सा समास है, तो इसमें भी आपके द्विगु समास है। कौन सा समास है बेटा, द्विगु समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, त्रिनेत्र। क्या लिखा मैंने, त्रिनेत्र। जैसे मैंने लिख दिया त्रिनेत्र।
त्रिनेत्र। त्रिनेत्र इसमें क्या है, तीन नेत्र किसके हैं बेटा, यानी कि शंकर जी के है ना, शिव जी के। तो इसमें भी बेटा आपके कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि इसमें बताई जा रही है गिनती। दूसरी में बात करो उत्थान पतन, ये काफी पेड क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड में कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये तो इससे पहले जब बहुविकल्पी नहीं आते थे तो उसमें ये 3 नंबर या 2 नंबर में आता था, काफी बार ये पूछा जाता, हर साल मुझे लगता है हर साल पूछा जाता है। क्या, उत्थान पतन। उत्थान उत्थान पतन आपको बताना है उत्थान पतन में कौन सा समास है, उत्थान पतन में कौन सा समास है। तो बेटा इसमें होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास। अगले की बात करूं विशेषण विशेष, विशेषण विशेष लिख रहा हूं, विशेषण विशेषण विशेष, विशेषण विशेष आपको इसमें बताना, विशेषण विशेष इसमें भी कौन सा समास होता है, विशेषण विशेष। तो इसमें भी बेटा आपका कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। दूसरे की बात करूं त्रिभुज, त्रिभुज बेटा मैंने लिखा त्रिभुज, क्या लिखा बेटा, त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा द्विगु समास। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा बताई जा रही है गिनती। क्या बताई जा रही है बेटा, गिनती बताई जा रही है। अगली की मैं बात करूं दिन रात, दिन रात, दिन रात। तो इसमें कौन सा समास होगा बेटा, इसमें होगा द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व समास। अब मैं आपको एक तरफ से लिखा देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप मेरे नंबर पे से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। तो अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखें जैसे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देंगे ना, तो इस पे मैं आपके लिए पीडीएफ दे सकता हूँ। आप इस पे नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो मैं इस पे आपको पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कुछ भी लिखूं, जैसे 95, 95, 95, 95 में कौन सा समास होगा, तो 95 में जो आपके समास है वो है बेटा द्विगु समास है। कौन सा समास है बेटा, इसमें है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास है। तिरंगा मैं लिख रहा हूँ, तिरंगा। आप बताएं मेरे को इसमें कौन सा समास होगा, तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास होता है बेटा, इसमें होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास होता है, इसमें होता है द्विगु समास। देखिए आपके जो समास की बात करूं बेटा, तो लगभग 50 समास आप याद कर लीजिए। 50 समास क्या मतलब 50 समास तो नहीं होगा, ये बता रहा हूँ कि किस में कौन सा समास है। ऐसे 50 चुनिंदा क्वेश्चनों को आप पढ़ें, 50 चुनिंदा क्वेश्चनों को पढ़ना बेटा, वहीं से आपका क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाएगा। वैसे सेम वैसा की वैसा ही मिल रहा है, आप मात्र 50 क्वेश्चन को देखें। जैसे कि मैं बात करूँ आपका, जैसे कुछ भी मैं बताऊँ, जैसे मैंने लिख दिया सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, इसमें कौन सा समास है, तो आपको बताना बेटा, इसमें देखो गिनती बताया जाता है। क्या बताया जाएगा, गिनती। तो जब गिनती बताई जाती है तो वहां पर होता है द्विगु समास। जब बेटा यहाँ पर गिनती बताया है, वहां पर कौन सा समास होता है, तो होता है वहां पर द्विगु समास। तो बेटा आज हम सिर्फ आपको, हमारा मकसद ये था कि हम आपको एक टॉपिक्स आपको बताएं। क्या बताया बेटा, टॉपिक्स बताएं, और हमने वो आपको टॉपिक्स सारे बता दिए। तो आपको क्या है, अपने ये टॉपिक्स हैं वो क्लियर करके जाना। आप इतने टॉपिक्स को अगर आप ढंग से करके जाते हो तो बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर जो है बोर्ड में करके आओगे। अगर आप नहीं करके जाते बेटा तो 20 नंबर आसानी होता है बोर्ड में। आप 20 नंबर को 20 में 20 करते हो, है ना, तो 20 में 20 आपके तभी होंगे जब आप बहुविकल्पियों पे अच्छा फोकस करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे, और बाकी अनसॉल्व पेपर से आपके जो अनसॉल्व पेपर या कोई भी सोर्सेस होगा वहां से हम इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपकी तैयारी को हम स्ट्रांग बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। बोर्ड में हम कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, कोशिश यही रहेगी कि आप टॉपर्स बना पाए, है ना। तो आप इसके लिए क्या है, आप तैयारी करते रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, है ना। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।